सिंगापुर एशिया का एक छोटा सा देश है। यह दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है जो देश होने के साथ साथ एक शहर भी है। इन 3 देशों में 2 अन्य नाम वेटिकन सिटी और मोनाको है। 1963 से पहले सिंगापुर एक ब्रिटिश कॉलोनी था जिसे 1963 में मलेशिया से जोड़ दिया गया, पर बाद में सन 1965 में इसे मलेशिया से अलग कर दिया गया और तब से यह एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही इस देश की ऐसी रोचक बातें भी जो इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए ताकि इस देश के बारे में दी गई कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सिंगापुर के बुजुर्गों के मुताबिक इस देश का नाम सिंगापुर एक राजकुमार ने दिया। इसका मतलब होता है सिंह यानी शेरों का देश। सिंगापुर एक खुशहाल, अमन परस्त और विकसित देश है। इसने थोड़े से अरसे में ही इतनी तरक्की कर ली कि आज ये मलेशिया और इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ चुका है। इस देश के चारों ओर मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ताकतवर मुस्लिम देश होने की वजह से इजराइल सिंगापुर का काफ़ी सपोर्ट करता है। सिंगापुर दुनिया की बेमिसाल बंदरगाहों में से एक है। यहीं से सिंगापुर अपने लिए ज़रूरी वस्तुओं का आयात करता है और तेल, लकड़ी, मशीनरी, कपड़ा और चावल जैसी वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात करता है। सिंगापुर का मलेशिया से ताल्लुक़ नासाज होने के बावजूद भी इन देशों का आपस में बहुत ही मजबूत व्यापारिक संबंध है जो कि एशियान के जरिए काम करता है। यहाँ पर बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग सबसे अधिक हैं। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था बैंकिंग, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित है। सिंगापुर के लोगों का रहन सहन एशिया में पहले नंबर पर और दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ के 90% से ज़्यादा लोग अपने खुद के निजी घरों में रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह देश दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के नागरिकों को घर बनाने के लिए सब्सिडी भी देती है। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इस देश में बसने वाली करीब 55 लाख की आबादी में चीनी, मलय और 8% भारतीय लोग रहते हैं। ये लोग करीब 100 साल पहले रोजगार और मजदूरी की तलाश में यहाँ आए और यहीं बस गए। यहाँ एक कारोबारी सेंटर मुस्तफ़ा सेंटर के नाम से मशहूर है जिसमें ज्वेलरी का काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय लोग हैं। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना सन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने की थी, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में सिंगापुर में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। सिंगापुर एशिया का 5वां ऐसा देश है जहां सबसे कम करप्शन पाया जाता है, इसीलिए यहां बेरोजगार लोगों की तादाद न के बराबर है। सिंगापुर की पॉपुलर इमारतों में विक्टोरिया थिएटर, रेफल्स होटल, सिटी हॉल और हाई कोर्ट मुख्य है। सिंगापुर में कई खूबसूरत पार्क भी हैं जिनमें एम्यूजमेंट पार्क और जुरोंग बर्ड पार्क बहुत मशहूर है। सिंगापुर में हर 200 मीटर की दूरी पर टेलीफोन बूथ और ड्रिंक्स की ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की बसों में कोई कंडक्टर नहीं होता। यहाँ ऑटोमेटिक प्रिंट टिकट सिस्टम होता है। यह फैसिलिटी सिंगापुर में 1996 में ही आ चुकी थी। सिंगापुर का क्षेत्रफल 720 किलोमीटर स्क्वायर है। यह उत्तर से दक्षिण तक 22 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सिंगापुर के मौसम की बात की जाए तो यहाँ का मौसम पूरे साल लगभग एक जैसा रहता है। यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और औसत सालाना बारिश करीब 2400 मिलीलीटर होती है। नवंबर और जनवरी के महीने में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। सिंगापुर में पूरे साल बारिश होती रहती है, पर हैरानी की बात है कि यहाँ 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। यहाँ पर ताज़ा पीने के पानी की कमी है। इस कमी को मलेशिया से पानी मंगाकर दूर किया जाता है। सिंगापुर मलेशिया से ताज़ा पानी के अलावा रेत भी आयात करता है जो कि यहाँ की आलीशान इमारतों के निर्माण में काम में आती है।
सिंगापुर दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अमेरिका सिंगापुर से 1500 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके बावजूद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की सालाना इनकम 11.5 करोड़ रुपए है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की इनकम से कहीं ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर की आबादी से ज़्यादा लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। दुनिया का पहला नाइट जू और नाइट सफारी सिंगापुर में ही है। दुनिया के 10 बड़े फव्वारों में से एक फव्वारा सिंगापुर में है, जिसके निर्माण में सन 1997 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट सिंगापुर एयरपोर्ट है। यह 1987 से लेकर अब तक तकरीबन 30 साल से एशिया का बेहतरीन एयरपोर्ट का खिताब जीतता आया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोगों को चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। एक सिंगापुर डॉलर की कीमत इस वक्त इंडिया के 47 रुपये के बराबर है। दुनिया के तमाम देशों में सफाई पर खासा ध्यान दिया जाता है, पर सिंगापुर सफाई के मामले में इन देशों से एक कदम आगे ही है। यहाँ पर कूड़ा फैलाने पर आपको जेल तक हो सकती है। कूड़ा डालने वाले को ही यहाँ कूड़ा उठाना पड़ता है और साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है। सिंगापुर के पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसमें पानी न डालना यहाँ पर एक अपराध समझा जाता है। सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं खरीद सकते और नहीं खा सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा च्युइंगम पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ की दीवारों पर किसी भी तरह का पोस्टर लगाना या पेंटिंग करना सख्त मना है। सिंगापुर में पोर्नोग्राफी पर सख्त कानून बनाया गया है। यहाँ पर पोर्न होकर प्रदर्शन करना पोर्नोग्राफी में आता है और इसके लिए उस व्यक्ति को जेल तक हो सकती है। यहाँ तक कि आप अपने घर के बाहर भी पोर्न नहीं हो सकते। सिंगापुर में सड़क के हर मोड़ पर कैमरे लगे होते हैं, जो कि यहाँ के ट्रैफिक पर हर वक्त नज़र रखते हैं। सिंगापुर में ट्रैफिक के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं और उनका उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। अगर कोई सिंगापुर में गाड़ी से कुत्ते को नीचे दे दे और उसकी मदद के लिए न रुके तो उसे जुर्म समझा जाता है, जिसके लिए उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जबकि कोई अगर बिल्ली को गाड़ी के नीचे दे दे और भाग जाए तो उसे जुर्म नहीं समझा जाता। सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊंची नहीं बना सकते। यह यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। सिंगापुर में प्रत्येक नागरिक को 1 से 1.5 साल तक मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी होती है, जो कि कंपलसरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई। सिंगापुर कभी मुस्लिम देश मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसे मलेशिया से निकाला जाए। सिंगापुर 1963 में मलेशिया के 14 स्टेट्स में से एक स्टेट बन गया था और सिर्फ 2 साल के अरसे में ही सिंगापुर की पीपुल एक्शन पार्टी की मजबूत राजनीतिक पोजीशन और उस समय के मौजूदा राजनीतिक दलों के बीच इससे होने वाले खतरे ने सिंगापुर की मलेशिया से अलग होने की बुनियाद डाल दी। मलेशिया की उस समय की राजनीतिक पार्टी NMNO को खतरा था कि पीपुल एक्शन पार्टी उसके राजनीतिक फ्यूचर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को एडवाइस दी कि सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया जाए और इसके लिए वोटिंग की जाए। और आखिरकार 9 अगस्त 1965 को वो दिन आ ही गया जब सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर के नए PM जब सिंगापुर की आज़ादी का ऐलान कर रहे थे तब उनके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में आंसू थे। पर वक्त के साथ यहाँ की आवाम ने सिंगापुर की तकदीर यूँ बदली कि ये देश किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगने लगा और आज ये देश तरक्की के मामले में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर के बारे में दी गई है जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके इन्हीं लाइक की वजह से हमें हौसला मिलता है ताकि हम इसी हौसले के साथ किसी और देश के बारे में अद्भुत जानकारियाँ जुटा सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो
तो हमें कमेंट में बताएं कि क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, ताकि हम अपनी आने वाली नई वीडियो में उन कमियों को दूर कर सकें और नई इम्प्रूवमेंट के साथ नई वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और देश की नई और अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।